जूम करा देशवर क्लोज करा। धारा के प्रति समर्पित संगठन के बीच में रहकर कार्य किया हूँ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक सिपाही हूँ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अभियान, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के सभी देशवासियों का मान सम्मान बढ़ाया है, देश में बढ़ाया है और विदेश में भी बढ़ाया है। उनको तीसरी बार फिर से वो प्रधानमंत्री बने और हमारा देश एक विकास के पथ पे और पूरे विश्व में एक सम्मान के साथ आगे बढ़े। क्या आप उच्चतर क्लास में दाखिला लेने की सोच रहे हैं? तो नामांकन कराएं हमारी संस्था इन्फोसॉफ्ट ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन से, जहां बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की काउंसलिंग की जाती है। यहां BCA, BBA, MCA, MBA, BA, BCom, BSc, MA, MCom, MSc, B.Ed, DLEd, BA plus B.Ed, BSc plus B.Ed, डिप्लोमा, BTech, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, D Pharma, B Pharma, DMLT, BMLT में एडमिशन करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, संस्था द्वारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट द्वारा एडमिशन भी कराया जाता है, जहां पे रहना, खाना और पढ़ना बिल्कुल फ्री है। ये ISO सर्टिफाइड संस्था है, तो देर किस बात की? एडमिशन के लिए अभी कॉल करें 9135060350 इस नंबर पर। पता हेड ऑफिस रजिस्ट्री कचहरी रोड, कागजी मोहल्ला चौक से उत्तर सिवान, ब्रांच ऑफिस रामराज्य मोड़ से पश्चिम सिवान। भारत का गौरव पूरे विश्व में बढ़े, इसके लिए वो निरंतर कार्य कर रहे हैं। उनको और हम ऊर्जा दे सकते हैं। इसलिए जैसा सोचा जा रहा था कि 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं उनके हित में, क्योंकि उनका कार्य आगे बढ़े, इसलिए मैं ये फैसला नहीं करूँगा। उनको आगे मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में और इस देश का सम्मान में उनके हाथों को मत। योगी जी के सिपाही कहे जाते हैं आप, और राष्ट्रवादी विचारधारा से हैं। योगी जी अथवा भाजपा के बड़े नेताओं का दबाव आप पर आया आपको चुनाव लड़ने? देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति का चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने लोगों से मिलकर के योजना बनती है कि हमें क्या करना है। अपने रास्ता सब लोग रखते हैं, अपने भी रखते थे, लेकिन जब इज्जत हित और राष्ट्र की बात आती है और विकसित होना पड़ता है, तो चीज़ें बिखरे नहीं। इसके लिए मैंने माननीय मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए। भाजपा का एक बड़ा धारा आपके लिए काम कर रहा था पूरे लोकसभा क्षेत्र के तमाम प्रखंडों में, तमाम विधानसभा क्षेत्रों में। उन कार्यकर्ताओं को आप कैसे मनाएंगे, उनसे क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो मैं भारतीय जनता सिपाही भी हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हमने कई दशक में काम किया है। तो चूँकि सभी लोग के लिए मोदी जी आदर्श हैं और मोदी जी को देखते हुए, उनके आदर्शों को देखते हुए उनको शक्ति प्रदान करें, इसके लिए हम लोग देखिए, मैंने कहा कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और देश का गौरव, मान सम्मान आगे बढ़े, पूरे विश्व में बढ़े, इसके लिए हम सब लोग मैं मोदी जी को समर्थन दे रहा हूँ और मोदी जी के सम्मान में मैं मोदी जी कि यहाँ पे पूरे देश में माननीय मोदी जी के नाम पे और मोदी जी के सम्मान में जनता वोट कर रही है। माननीय मोदी जी का सम्मान, जो जनता प्रमोद कुमार मल्ल को अपना विकल्प मानी थी, वो अब किसको अपना विकल्प मानेगी, आप बताइए। तो मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और सिवान में किसके हाथों को मजबूत करेंगे मोदी जी? मैं विगत 2 दशक से ऊपर जनता के बीच में राष्ट्रवादी अभियान में काम कर रहा हूँ। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, लेकिन हमारा कार्य अनवरत चल रहा था, आज भी चल रहा है और फिर चलेगा। मैं जनता के बीच में हूँ और जनता के सहयोग और समर्थन से समाज के विकास के लिए मेरी जो शक्ति है, मेरी जो ऊर्जा है, मेरी जो क्षमता है, उसका उपयोग करके मैं जिस स्थिति में होऊंगा उस स्थिति में काम करूँगा। भारतीय जनता पार्टी को यह देखना है कि भविष्य में मुझसे करना है। समर्थक जो आपके हैं, उनका विकल्प, उनका प्रत्याशी कौन होगा? आगामी 25 मई को चुनाव है, प्रमोद कुमार मल्ल विड्रा कर लिए। आपके साथ जो लोग समय दिए, जो लोग बदनाम हुए, जो लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, वो विकल्प के तौर पर आज के पीछे
इतना समर्थन कि दें। मेरे साथ चलने वाले लोग कोई बदनाम इसलिए नहीं होता कि जब आप सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं तो हानि लाभ यश अपयश जीवन मरण से ऊपर उठ के काम करना पड़ता है। और प्रभु श्री राम जिनके आदर्शों को लेके हम अपने जीवन में उतारते हैं तो राम का नाम लेके मैं उनको समर्पित करता हूँ कि हमारे सभी कार्यकर्ता चूँकि देश हित की बात है और हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पण करके देश को आगे बढ़ाने की बात है तो सभी लोग हमारे साथ सर, हैं। एक आप विजयलक्ष्मी देवी के साथ में हैं या आप खुद चुनाव लड़ेंगे? देखिए मैं तो देखिए देश में कितने प्रत्याशी हैं लोकसभा के, सभी मोदी जी के समर्थन में हम लोग काम कर रहे हैं और सिवान में मोदी जी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब 400 पार को लेकर के आप सिवान में वर्क करेंगे आगे? मैं तो इसलिए बोल रहा प्रमोद हूँ, कुमार मल का वोट किसको जाएगा? तीन छाप को, मेरा वोट तीन छाप को, मोदी जी के समर्थन में तीन जो भी छाप आएगा को, चुनाव में तीन छाप को जाएगा। मोदी जी के समर्थन में मोदी जी का नाम लेके जो भी खड़ा होगा उसको। किसी के इशारों इशारों में आप विजयलक्ष्मी जी को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए मैंने कहा कि हम लोग काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी होने के, पार्टियां आती हैं, गठबंधन होता है। आज मान लीजिए जो भी गठबंधन है अगर उसका सम्मान करते हुए मोदी जी के नाम पे हम लोग को एक चीज बताइए, तो मोदी की लंबे समय से आप राजनीति में है, यहाँ पे जनता की भी जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि प्रत्याशी अपनी भूमिका में होता है या पार्टी? देखिए अभी आज के डेट में जब लोकसभा का चुनाव है तो इस समय चूँकि देश में बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जो देश को तोड़ने का काम कर रही हैं, उस देश की जो शक्तियाँ हैं जो तोड़ने का काम कर रही हैं उसका मुंह बंद हो और शक्ति मिले हमारे राष्ट्रवादी अभियान को, इसके लिए मोदी जी को देखें। सर आप लाल सलाम और जय श्री राम दो ऑप्शन है आपके साथ, देखिए एक ही साथ। आज के डेट में केवल मोदी जी ऑप्शन है, इसके बाद दूसरा कोई सर आप कुछ दिनों के लिए दिल्ली गए थे, क्या लगता है कि बड़ी नेताओं से आपको बातचीत हुई तो आपको सूचना होने लगी? देखिए मैं बहुत जगह गया हूँ, मैं अभी फिलहाल अपने दिल्ली गए। सिवान क्षेत्र में घूमा हूँ, पटना गया हूँ, दिल्ली गया हूँ, और तो अलग विषय है। लेकिन आज के डेट में जो हम लोगों की विचारधारा ये बोल रही है कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। सर हम हमको दोनों लगा कि जो को बड़े नेता हैं प्रमोद कुमार मल से घबरा गए थे, इसीलिए तो बैठने का दबाव बनाया गया। क्या लगता है कि देखिए ये विषय आपका चर्चा बना हुआ था? मैं किसी और के बारे में नहीं जानता, मैं अपने बारे में जानता हूँ। मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक जो समय मिलता है जनता के बीच में कार्य करता हूँ और आगे भी कार्य करूँगा। इसमें कहीं कोई घबराने की बात नहीं है, तो मेरी जीवन शैली हर आदमी की अपनी जीवन शैली होती है, मेरी यही है। उसके बाद राष्ट्रवाद और सनातन हमेशा सिवान में 2-3 चुनाव से बड़ा मुद्दा रहा है, तो इस बार राष्ट्रवाद और सनातन को लेकर के कोई प्रत्याशी सक्रिय नहीं है, तो आपको लग रहा है कि ऐसे में जो सनातनी है लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, उनका वोट कहीं और जा रहा है? ये तो देखिए कुल मिला के मुझे समझ में आता है कि मोदी जी का हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हर भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार और समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति मोदी जी के हाथों को मजबूत करे, ये हम लोग देखना चाह रहे हैं। जहाँ भी हमें अवसर मिलेगा हम लोग इसके लिए काम करेंगे। प्रमोद कुमार मल अब दमखम लगा देंगे मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए? मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए हम सभी लोगों की विचारधारा तो होनी चाहिए, तो अपनी ताकत लगाएंगे ही और सभी लोगों को लगाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के पार्टी के कोई प्रत्याशी यहाँ नहीं है, गठबंधन के प्रत्याशी क्या जरूरी है कि वो आगे चल के साथ में रहेंगे? बीजेपी जय श्री राम नाम का चुनाव लड़ी थी, सीवान में प्रमोद कुमार को जय श्री राम के कफीर का चुनाव लड़ रही थी। देखिए मैंने पीछे तो राम दरबार भगवान राम और माता जानकी के बीच का एक कड़ी सुना है और मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपके इस क्षेत्र में देख रहे होंगे कि जो लोग उनको राम से नाम भी नहीं लेते थे वो लोग भगवा धारण करना शुरू कर दिए हैं, तो ये मोदी जी की महिमा का प्रभाव है। विधानसभा चुनाव में फिर नाम करने का है। देखिए मैंने कहा ना कि चुनाव आएंगे चुनाव जाएंगे, मैं यहीं रहूँगा और जनता के बीच में अनवरत कार्य करता रहूँगा, जीवन पर्यंत काम करूँगा। ये माना जाए अगले विधानसभा 25 की तैयारी में आज से प्रमोद कुमार मल्ल है और एक विकल्प विधानसभा में भी है। लोकसभा विधानसभा के लिए नहीं आया, मैं कार्य करने आया हूँ। उनके लिए वोट मांगेंगे सीवान जिला में। मैं मोदी जी के वोट मांगूंगा। अच्छा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला आपने बता रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ने का फैसला राष्ट्रहित में था, राष्ट्रहित में है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो जो चुनाव लड़ने का फैसला था वो किसके? देखिए चुनाव लड़ने का फैसला भी राष्ट्रहित में था, लेकिन जब एक बार पार्टी की तरफ से निर्णय हो जाता है कहीं कोई चीज़, जैसे कि पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी को टिकट देती है, हर व्यक्ति का ये होता है कि देखिए अभी नॉमिनेशन का डेट कल फाइनल डेट है, तो नॉमिनेशन का कभी कोई निश्चित नहीं होता कि कौन सा प्रत्याशी। सर एक सवाल है, तो हर व्यक्ति जब
सामने रहता है तो उसी को अवसर मिलता है। तो हमने देखा कि मोदी जी के क्या ये मैसेज नहीं लगा कि सर 2025 को लेकर पार्टी के साथ कोई आपकी डीलिंग हुई है कि चुनाव को देखिए, हमारे कोई डीलिंग किसी के साथ नहीं है। हमारी डीलिंग केवल भगवान के साथ हुई है कि मुझे काम करने का अवसर किसी परिस्थिति में भगवान मुझे ये सक्षम बनाए रखे कि मैं आपके बीच में रह के आपके लोग का काम करने में अपनी भूमिका निभा। 25 में कमल कुमार पाल आएंगे चुनाव में। देखिए, मैं 25 और 29 और 30 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जीवन पर्यंत की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ का हूँ, यहाँ का भी काम करते रहेंगे। सर बहुत जोश के साथ चुनाव में आए थे, आपका पैर भी बहुत जख्मी हो गया था, फिर भी आप दम खम का चुनाव मैदान में घूम रहे। आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं सर, तो लग रहा है कि आपके जो समर्थक हैं नाराजगी दिखाएंगे आपके साथ। देखिए, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, इसका मतलब समर्थन और नाराजगी की बात नहीं है। लोग आप पे विश्वास किए थे, जनता पे विश्वास की थी और आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जनता का विश्वास हमेशा मेरे साथ है, क्योंकि जनता के बीच में रहा हूँ, जनता के बीच में हूँ, जनता के बीच में रहूँगा। क्योंकि जब मैं जनपति रहूँ न रहूँ, हमेशा जनता के बीच में रहूँगा और उनका बीच में कार्य करूँगा और वो कार्य करता रहूँगा। जनता की जितनी क्षमता होती है। चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने के बीच की जो बातें हैं, मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बातें अगर समाज में जाती है, लोगों के पास जाती है, जो कमल कुमार जानते थे, ये किस तरह का मैसेज समाज में? देखिए, समाज में देखिए, जो व्यक्ति समाज के बीच में रहकर